बच्चों, हमने बहुत सारे वस्तुओं को गति करते देखा है और उन वस्तुओं की गति का अध्ययन भी किया है। जैसे यहाँ पर आप सड़क पर चलते हुए बहुत सारे वाहनों को गति करते देख रहे हैं, इसी तरह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को आपने गति करते देखा है। यदि किसी पेड़ से हमें फल गिराना है तो पेड़ पर फल गिराने के लिए हम पत्थर को फेंकते हैं, उस पत्थर की गति का आपने अध्ययन किया है। ये सारी गतियाँ ऐसी हैं जो एक निश्चित समय के बाद नहीं दोहराई जाती हैं। ऐसी गतियों को हम अनावर्ती गति कहते हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी वस्तुओं को गति करते देखा है। जैसे कि यहाँ पर एक घड़ी है, घड़ी के सुई की जो गति है वह एक निश्चित समय के बाद पुनः अपने स्थान पर दोबारा आती है। दूसरी पुराने समय की आप घड़ी देख रहे हैं जो पेंडुलम वाली घड़ी है, जिसमें पेंडुलम अपने मध्यमान स्थिति के दोनों ओर बार बार आ जा रहा है। पंखे के ब्लेड की गति आपने देखी है। इसी तरह हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी गति करती है और इसके अलावा आपने झूले की भी गति को देखा है। ये गतियाँ ऐसी हैं जो एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। ऐसी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। आइए अब हम इसी आवर्ती गति और दोलन के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके कुछ पारिभाषिक शब्दों को जानेंगे। आवर्ती और दोलनी गति, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। आवर्ती गति ऐसी गति है जिसमें वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है। उदाहरण, घड़ी के कांटों की गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पंखे के ब्लेड की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दोलनी गति या कंपन गति, ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। दोलनी गति ऐसी गति है जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु, जिसे माध्य स्थिति कहेंगे आगे चलकर, के दोनों ओर बार बार एक निश्चित समय अंतराल के बाद आती और जाती है, दोलनी गति कहलाती है। उदाहरण, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, गिटार के तार की गति। दोलनी गति और आवर्ती गति में अंतर। सभी दोलनी गतियाँ आवर्ती गति होंगी क्योंकि वे एक निश्चित अंतराल के बाद एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर आएगी और जाएगी। परंतु आवर्ती गति में यह जरूरी नहीं है कि वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद एक ही बिंदु के दोनों ओर आए और जाए, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। यहाँ आपने देखा कि जितनी भी दोलनी गतियों के आपने उदाहरण देखे, ये सारी दोलनी गतियाँ आवर्ती गति हैं। पर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आवर्ती गति दोलनी गति हो। इस दोलनी गति को व्यक्त करने के लिए हमारे को ऐसे फलनों की तरफ जाना पड़ेगा जो अपने मान को बार बार दोहराते हों। तो ऐसे फलन हमारे को केवल त्रिकोणमिति में मिलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं साइन फलन का ग्राफ जो अपने मान को 2 पाई के बाद दोहराता है। इसी तरह कॉस फलन का ग्राफ जो अपने मान को 2 पाई के बाद दोहराता है। इसलिए अब हम दोलनी गति को व्यक्त करने के लिए हम इन्हीं त्रिकोणमितीय फलनों साइन और कोसाइन फलनों के रूप में हम दोलनी गति को व्यक्त करेंगे। जब दोलनी गति में दोलनों की आवृत्ति बहुत कम होती है, जैसे झूले की गति हुई, पेंडुलम की गति हुई, इन गतियों में आवृत्ति कम होती है, इससे हम दोलनी गति कहते हैं। परंतु जब हम किसी वाद्य यंत्र पास जाते हैं, गिटार की तार की गति को देखते हैं, तो उसमें आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी गति को हम कंपन गति के नाम से जानते हैं।